हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो सब लोग। आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की टॉपिक है आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है। आपके सामने दो पाइल है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ की हिसाब से जो पाइल है वो वाली पाइल सिलेक्ट करके अपना मार्च मंथ की रीडिंग देख सकते हो। हाई पाइल 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 23, 27, 30 और 31 है, तो ये वाली जो रीडिंग है ये आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की मार्च मंथ कैसे जाने वाला है। पहले मार्च मंथ की क्या थीम रहेगी आपके लिए वो देखेंगे, फिर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ और लास्ट में एडवाइस चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए मार्च मंथ की ओवरऑल थीम क्या है। क्या है पाइल नंबर 1 की मार्च मंथ की ओवरऑल थीम। ओके, वाह। अब चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 की पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाला है मार्च मंथ में, ओवरऑल मार्च मंथ में। चलिए देख लेते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं मार्च मंथ में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाने वाला है। मार्च मंथ में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाने वाला है। ओके ओके ओके, सो मैं इसे अरेंज करती हूँ। ओके, सो देखिए पाइल नंबर 1 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो देखिए आपकी जो मार्च मंथ में ओवरऑल थीम है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स न्यू बिगिनिंग। तो मार्च मंथ में आप देखोगे कि बहुत सारे काम आप नया अंदाज से स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप इतने दिनों से स्टक था, जो आपने करने को सोचा था पर आप कर नहीं पा रहे थे कोई ना कोई रीज़न में, तो आप देखोगे कि मार्च मंथ में वो सब काम एग्जीक्यूट होने वाला है, सब काम हो रहा है। तो आप देखोगे कि बहुत सेटिस्फाई हो मार्च मंथ में। ओवरऑल थीम एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि न्यू बिगिनिंग को शो करता है। और न्यू बिगिनिंग मतलब एक कोई भी फील्ड में हो सकता है, आपकी करियर में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है न्यू बिगिनिंग। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव कार्ड है। न्यू बिगिनिंग मतलब आप हर एक क्षेत्र में विन करने वाले हो। एस मतलब 1, तो आप नंबर 1 हो इस मंथ में। मार्च मंथ में आप नंबर 1 हो और कोई भी काम हो जो आपने बहुत दिनों से सोचा था कि आप करोगे, कर नहीं पा रहे थे, तो वो वाला काम भी आप इस मंथ में स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक हैंड है जिसमें से एक वॉन्ड्स है और वहाँ से पत्तियाँ निकल रही है, जो ये शो करता है कि ग्रोथ है। अब जो भी काम मार्च मंथ में स्टार्ट करोगे उसमें आपको ज़रूर ग्रोथ दिखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मार्च मंथ की थीम बहुत पॉजिटिव है। आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आप में एक अलग किस्म का स्पार्क है। जो स्पार्क इतनों दिनों से मिसिंग था वो आप देखोगे कि एक अलग किस्म का स्पार्क आप देख सकते हो अपने में। तो एस ऑफ वॉन्ड्स वो ही कार्ड दर्शाता है कि आप में बहुत पावर है, आप में बहुत स्पार्क है। तो आप एक ऐसी मेंटालिटी में रहोगे पूरा मार्च मंथ में कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे ज़रूर कुछ करना है। ठीक है, तो मुझे भी कुछ स्टार्ट करना है। आप अपनी खुद की कुछ ओन बिजनेस हो व खुद की कुछ भी छोटा मोटा कोई भी काम हो, कोई काम भी छोटा नहीं होता। तो जो भी काम आप पसंद करते हो, बहुत दिनों से आप करने को सोच रहे थे, वो वाला काम आप ज़रूर इस मंथ में एग्जीक्यूट कर पाओगे, और जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो ये थी आपकी मार्च मंथ की ओवरऑल थीम। पूरी मार्च मंथ की एक थीम निकला है, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और जो कि बहुत पॉजिटिव है। इस मंथ में आप बहुत कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट रहोगे पूरा मंथ, और जो भी काम आप एग्जीक्यूट करने वाले हो वो काम भी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे इस मंथ में। और इस मंथ में आपकी जो पैशन है वो भी बहुत बरकरार रहेगा, और आपकी जो रिलेशनशिप में वहाँ पर जो इंटीमेसी है, जो पैशन है, बहुत बहुत मतलब आपके पार्टनर के साथ बहुत जो इंटीमेसी है वो भी फ्लरिश करेगा इस मंथ में। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो चलिए आप आ जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में।
और पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है पर्सनल लाइफ के लिए। आपका ओवरऑल मार्च मंथ का जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप है आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स और अपने पार्टनर के साथ, तो उसके साथ रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे इस मंथ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। और आप देखोगे कि आप जो बॉन्ड आप क्रिएट करना चाह रहे थे वो बॉन्ड भी क्रिएट हो रहा है। और आप जो प्यार मांगे थे वो प्यार भी आपको मिलेगा, जो प्यार आप मांगते थे वो भी प्यार आपको मिलेगा, और आप भी बहुत प्यार दे सकोगे। यहाँ पर देखिए एक कप्स दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत मदरली नेचर होता है। तो आप इस मंथ में अपने प्यार लोगों को शो करोगे, आप दिखाओगे कि आप कितनी केयर करते हो, और आप ये जेन्युइनली हिसाब से दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि आप फेक कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपका जो इनर जो लव है, आपका जो इनर मदरली नेचर है वो निखर कर आएगा इस मंथ में। सब लोग वो जो आपका जो प्यारा सा नेचर है वो सब लोग देख पाएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में ओवरऑल सुधार हो रहा है इस वीक में, इस मंथ में। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत सारा वाटर है, और वाटर डेफिनेटली टर्बुलेंस को शो करता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ओवरऑल मंथ में आप बहुत ही इजी गोइंग हो, इजी जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वाटर है तो इसका मतलब है चैलेंजिंग सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप देखोगे कि आपने जो एक्सपेक्ट किए थे बहुत सारी, ऑल्दो आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा इस मंथ में, बट कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि आपका एक्सपेक्टेशन उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो तब आप बहुत इमोशनल फील करोगे, आपको लगेगा कि इतना चैलेंजिंग में क्यों फेस करूँ, क्यों मुझे इतना दुख मिलता है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये छोटा मोटा चैलेंज है, यहाँ पर से आप ओवरकम कर लोगे। ओवरऑल आपकी जो मार्च मंथ की जो पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छा है। आपका जो रिलेशनशिप है आपकी दोस्त, फैमिली और पार्टनर के साथ वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए चाइल्ड बना है, इसका मतलब ये भी है जो भी लोग जो भी वुमेन कॉन्सीव करना चाहते हो तो वो कॉन्सीव कर सकोगे। और यहाँ पर जो चाइल्ड बना हुआ है, अगर आप मदर हो तो आप देखोगे कि इस मंथ में आपकी जो बच्चे के साथ और भी ज़्यादा आपको एक बॉन्डिंग फील होगा, और भी ज़्यादा आप लोग मतलब एक दूसरे के साथ प्यार बांट सकोगे, और भी ज़्यादा आपकी चिल्ड्रन के साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा। जो भी लोग कॉन्सीव करना चाहते थे तो इस मंथ में आप देखोगे कि आप कॉन्सीव कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो मंथ है मार्च मंथ की जो पर्सनल लाइफ है आपके लिए तो बहुत बहुत पॉजिटिव है। जो लोग इवन जो लोग सिंगल है वो भी देखोगे कि आप अपने में ही खुश हो, आप अपने में नर्चर फील करोगे, तो आपको दिखेगा कि मैं खुद में ही काफ़ी हूँ, ऐसा आपको दिखेगा। और जो लोग सिंगल है चांस ये भी है कि आप प्यार में गिरो आपको कोई ऐसा कोई इंसान मिल जाए कि आप बहुत सेटिस्फाई और हैप्पी और इमोशनल फील करो, कि आप सोचोगी अरे मैं तो इसी का ही वेट कर रही थी, तो ये कर रही थी या कर रहा था तो वो मिल गया। ठीक है, तो सिंगल के लिए ये ऑल भी पॉजिटिव कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, कि आप देखोगे कि कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जिसके साथ आपका बॉन्ड क्रिएट होगा और आप बहुत इमोशनल फील करोगे। और जो मैरिड है वो अगर उसके चिल्ड्रन हैं तो चिल्ड्रन के साथ और भी बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगर चिल्ड्रन नहीं भी है तो कॉन्सीव कर सकते हैं, और अपने पार्टनर के साथ और भी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है इस मंथ में। और जो मैरिड नहीं है वो बहुत ज़्यादा देखोगे कि आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स, पेट्स सभी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है, और आप बहुत इमोशनल, लवेबल, नर्चर फील करोगे और दूसरों को भी आप प्यार दे सकोगे। तो ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी जाती हुई दिख रहा है, और छोटी मोटी इशू है वो भी आप ओवरकम कर लोगे इस मंथ में, और जो कि बहुत पॉजिटिव है। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ मतलब आपकी करियर में क्या होने वाला है। और देखिए करियर में क्या कार्ड निकला है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए इस कार्ड को कितना पैशनेट है, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स जब भी हम लोग देखते हैं तो कितना पैशनेट फील होता है, कितना स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी फील होता है। तो इसका मतलब है आप
प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही फायरी रहने वाले हो। मतलब प्रोफेशनल लाइफ, आप कुछ भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पर आप देखोगे कि कितना आप पैशन फील कर रहे हो। जो काम आपको इतने दिनों से बोरिंग लग रहा था, आप देखोगे कि वो वाला काम भी आपको पैशनेट लगने लगा है। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स था, इसका मतलब हो भी सकता है कि आपने कुछ इस मंथ में नया स्टार्ट कर रहे हो या करने चाह रहे हो, ठीक है। तो वो जो भी काम आप स्टार्ट करने चाह रहे हो, आप देखोगे कि उस वाली काम में आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो। मतलब बहुत सारे काम होते ना जिन पे हम लोग काम तो करते हैं पर उतना मज़ा नहीं आता, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो आप देखोगे कि आप मार्च मंथ में आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप पुराने कोई फील्ड में हो और अगर आप नया कोई फील्ड चूज़ कर रहे हो, कोई भी फील्ड हो, आप बहुत पैशनेट फील करोगे। वो जो आपकी जो प्रोफेशन है उसको लेकर बहुत उम्मीदें, बहुत पैशन, बहुत इंटरेस्टिंग आपको फील होगा। और आपकी ओवरऑल जो मंथ में आपका जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत फ्लरिश करने वाला है, बहुत बहुत फ्लरिश करने वाला है। और जो लोग स्टूडेंट है, किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली विन कर सकते हैं। जो भी अगर एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, वहाँ पर से एक क्लियरेंस डेफिनेटली मिल सकता है मार्च मंथ में। वो लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, या कोई एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। मतलब जो लोग अभी से टेंशन में है, अगर वो लोग हार्डवर्क करोगे, आप लोग अगर हार्डवर्क करते हो तो किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है, तो मीन्स बहुत अच्छी एनर्जी है। आप डेफिनेटली हार्डवर्क करो, अभी से स्टार्ट करो। जिनका एग्ज़ाम अभी मार्च मंथ में है, अभी से स्टार्ट कर लो, तो मार्च मंथ में आप देखोगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। और जो एग्ज़ाम भी है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। और जो लोग जॉब करते हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो बॉस है, आपकी जो को वर्कर्स है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। वो आपको एक पोजीशन में बिठा रहा है। जैसे कि आप देखो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक कुर्सी में बैठा है, राइट। कितना पावर है उसके हाथ में, राइट। तो ऐसा आपको दिखेगा कि आपके अंदर भी कितना पावर है। सब लोग आपको नर्चर करेंगे इस मार्च मंथ में। तो सब लोग प्रोफेशनल फील्ड में जो लोग जॉब करते हैं, अगर बॉस के साथ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो वो तो मतलब छोड़ ही दो, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत बहुत। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स मतलब बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस करते हो उन लोगों के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। खुद की जो स्टार्टअप करने वाले हो, खुद के लिए जो आप करोगे, तो बहुत बहुत यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। जिन लोगों भी फिनेंशियल जो क्राइसिस था, बहुत लोगों ऐसा है कि जिन लोगों की फिनेंशियल क्राइसिस था, तो वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है मार्च मंथ में, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आपका जो फिनेंशियल कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स है, उन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लोगों का रिजल्ट है वो भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और जो लोग बिजनेस करते हैं व खुद की कुछ स्टार्ट किया है मार्च मंथ में, वो भी फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आपकी प्रोफेशनल फील्ड बहुत सेटिस्फेक्शन है, आप बहुत पावर में बैठे हो, सब लोग आपको मतलब वाह दे रहे हैं, सब लोग आपको बहुत प्यार भी दे रहे हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है मार्च मंथ के लिए। तो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ओवरऑल थीम तो आप देख ही सकते हो कि एस ऑफ वॉन्ड्स निकला है। और फिनेंशियल क्राइसिस ऐसा नहीं है कि फुल मिट जाएगा। जिन लोगों के फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि एक सुधार आपको डेफिनेटली दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपका पर्सनल लाइफ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, और थीम भी निकल चुका है। तो आप देख लेते हैं कि आपका ये जो मार्च मंथ में आपका हेल्थ कैसा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 की हेल्थ कैसा जाएगा मार्च मंथ में। कैसा जाएगा पाइल नंबर 1 की मार्च मंथ की हेल्थ कैसा जाएगा। ओके, सेकंड में से आपको दिख रहा है। ओके, तो देखिए हेल्थ के लिए आया है द मून कार्ड। और ये उतना भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है। इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मदर है उन पे थोड़ा सा फोकस ज़रूर करना। अपनी मदर की जो हेल्थ है वहाँ पर आप
थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, मदर की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना, और आपकी मेंटल हेल्थ की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना इस मंथ में, क्योंकि देखो कि पर्सनल लाइफ के लिए क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, जहाँ पर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, बहुत बहुत इमोशनल हो रहे हो, और प्रोफेशनल फील्ड के लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो। तो ओवरऑल आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी जाता हुआ दिख रहा है, मतलब आपका शेड्यूल ही बहुत बिजी है। तो इसलिए देखो आपका हेल्थ में आया है द मून कार्ड। इसका मतलब है अगर कोई आपके अंदर बहुत दिनों से कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स मिला है, कुछ ना कुछ कोई भी डिजीज़ हो सकता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। आप बिल्कुल भी उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है और द मून एक मेजर अरकाना है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप अगर कोई भी आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बहुत दिनों से आ रहा है कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो कि नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, अभी नहीं है, कल कर लूँगा, तो ऐसा मत कीजिए। आपको डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम दिक्कत आप में हो रहे हैं, आपको डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और ये ओवरऑल मंथ में आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत टर्बुलेंस में रहेगा। तो आप ये देखिए कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा इस ओवरऑल मंथ में। आपका जो मेंटल हेल्थ है उसे थोड़ा सा आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्सनल लाइफ है वो क्वीन ऑफ कप्स, मैं आपको बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, तो उतना भी ज़्यादा इमोशनल मत होइए, उतना भी ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। तो आपका जो ब्रेन है उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए, ठीक है। आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट फिर भी अच्छा हो रहा है। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वहाँ से आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रेशर अप डाउन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मार्च मंथ में आप बहुत शांत, ठीक है, ऐसे में आप अगर रहोगे फुल मार्च मंथ में, तो आपका मार्च मंथ और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और डेफिनेटली आपकी मदर की जो हेल्थ है वहाँ पर आप डेफिनेटली एक नज़र दो अपनी मदर की हेल्थ में, और आपकी हेल्थ में डेफिनेटली जो भी डिजीज़ बहुत दिनों से आप नज़रअंदाज कर रहे थे, आप डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और अपना जो मेंटल हेल्थ है वो भी आप थोड़ा सा काबू में कीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करने को आपकी आदत है, जो कि दिख भी रहा है, ठीक है, तो उतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल हो जाते हो कि बाद में आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, हेडेक से लेकर बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको दिखने को मिल सकता है इस मंथ में। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कम ओवर थिंकिंग एंड आप थोड़ा सा चीज़ों को रिलैक्स में ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए, ठीक है। उतना हड़बड़ी करने कोई ज़रूरत नहीं है। उतना यहाँ पर देख रहे हो कि प्रोफेशनल लाइफ में किंग ऑफ वॉन्ड्स लिखना है, मतलब बहुत पैशनेट है, मतलब कर दिखाऊंगा, कर दिखाऊंगी, ठीक है, अभी कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। तो ऐसा जो मेंटेलिटी है वहाँ से आप थोड़ा सा हट जाइए, ठीक है। हट जाने के बाद आप डिसीजन लीजिए, ओके। तो ये थी आपकी जो मार्च मंथ की जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मंथ की एडवाइस क्या है, ठीक है। एडवाइस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए, ये पूरे मंथ की एडवाइस क्या है देख लेते हैं। क्या है एडवाइस, एडवाइस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए, ओके ओके। सो देखिए एडवाइस के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और इस मंथ में आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हो और आपको मिलना भी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपके जो प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत दिनों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप देखो कि आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 2 इंसान एक लोगों के साथ एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी एडवाइस लेना चाहिए, आपकी करियर फील्ड में हो और आपकी हेल्थ के लिए हो और आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपको एडवाइस लेना चाहिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत लगे तो
अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको डेफिनेटली किसी लोगों के साथ आपको डेफिनेटली इस बारे में बात करनी होगी, ठीक है। तो इस बारे में आपको बात करनी होगी अगर आपको हेल्प चाहिए तो ओवरऑल इस मंथ में आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हो, ठीक है। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत डिस्टर्ब है इस वजह से। तो आप देखिए कि इस मंथ के लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने मेंटल माइंड को थोड़ा सा काम एंड रिलैक्स कीजिए। अगर कोई एडवाइस आपको नीड हो तो वो एडवाइस आप दूसरों के साथ लीजिए, दूसरों के पास डिस्कस कीजिए। और ये मतलब नहीं कि किसी के साथ भी डिस्कस कर लिया, ऐसा नहीं है। जिसे आप जानते हो और आपको लगेगा कि ये मुझे सही एडवाइस दे सकती है, आप उसी के पास जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ एडवाइस दो, मैं क्या करूँगी, क्या किधर जाऊँगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। जिसे आप लगते हो कि ये मुझे गुड एडवाइस दे सकता है तो इसके पास आपको ज़रूर जाना चाहिए इस मंथ में। ये आपकी करियर में के लिए हो और अगर पर्सनल लाइफ के लिए हो। और अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी बात आप बोलना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस मंथ में वो मौका मिलेगा, आप डेफिनेटली बात कर सकते हो। तो अगर आप बात करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और इस मंथ में आप बहुत सारे लोगों के साथ भी मिल रहे हो, आपका बहुत नॉलेज भी गेन हो रहा है उससे, ठीक है। तो आप देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कीजिए सबके साथ, ठीक है। तो जो आप कम्युनिकेट करोगे तो उसके थ्रू में आपका जो नॉलेज है वो भी गेन होगा, ठीक है। जो कम्युनिकेशन की जो गैप था, आप देखोगे कि इस मंथ में कम्युनिकेशन भी आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है। और आप देखोगे कि जितना आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, जितना आप लोगों के साथ अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर रहे हो, उससे आपका नॉलेज भी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। उसके आपका नॉलेज भी बिल्ड हो रहा है और आपकी जो ज्ञान है, आपका जो इनर नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है इस मंथ में, ठीक है। तो ओवरऑल इस मंथ बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, जो मैं क्रिप्स पॉइंट है मैं आपको बोल रही हूँ। जो आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आप करियर में बहुत फोकस कर रहे हो और आप आपका जो नॉलेज है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। आप इस मंथ में ज़रूर अपनी मदर की हेल्थ को ध्यान देना, अपनी हेल्थ को ध्यान देना और आप मेंटल ट्रॉमा में मत रहिए, डिप्रेशन में मत रहिए, इमोशनल ज़्यादा मत हो जाइए और ओवरथिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ जिनके भी साथ आप एडवाइस लेना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, आप इस मंथ में अगर डिस्कस करोगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा और आप नॉलेजफुल भी फील करोगे। ओवरऑल आपका थीम है एस ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब आप इस पूरी मंथ में बहुत पैशनेटिक, स्मार्ट, नॉलेजेबल फील करोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी मार्च मंथ की रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं आप और क्या मैनिफेस्ट करोगे। ये हैंडमेड कुड्स कार्ड है, चलिए देख लेते हैं आप और क्या आपको मिल सकता है अगर आप अपनी एनर्जी को सही से इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो 3 चीट में लूँगी यहाँ से, ओके। तो चलिए देखो, रिस्पेक्ट मैं आपको बोली थी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, ओके। मनी मिलेगा, मैं आपको बोली थी जो भी आपकी जो मनी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और देखो हैप्पी फैमिली, देखो कितना सटीक कार्ड आया है, ठीक है। तो देखो रिस्पेक्ट मिलेगा इस मंथ में, भर भर के रिस्पेक्ट मिलेगा। अब मैं आपको बोल रही थी कि आपको जो भी आप चाह रहे थे वो आपको ज़रूर मिलेगा इस मंथ में। आपको मनी मिलेगा, मतलब आप जो करियर में एकदम फाड़ देने वाले काम कर रहे हो तो मनी आपको मिलेगा। जो कि भी फाइनेंशियल इशू था वो बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, तो मनी की जो दिक्कत था वो बहुत कम होगा। और हैप्पी फैमिली, डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स से मैं आपको बोल रही थी कि आप बहुत हैप्पी फैमिली, मैंने हैप्पी रहोगे, इमोशनल फील करोगे और आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत प्यार करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी मार्च मंथ की रीडिंग। तो कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये मार्च मंथ की रीडिंग। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ से क्लेम कर सकते हो। तो ये थी आपकी मार्च मंथ की रीडिंग। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। हाय पाइल नंबर 2, तो कैसे हो सब लोग। तो चलिए, ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 29, ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। होप कि आपको दिख रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस मार्च मंथ में आपका कैसे जाने वाला है। और इस मंथ में हम आपके लिए एक ओवरऑल थीम निकालेंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ एंड एडवाइस चेक करेंगे। और लास्ट में चेक करेंगे आप और क्या क्या पा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए मार्च मंथ की ओवरऑल थीम क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए मार्च मंथ की ओवरऑल थीम क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए मार्च मंथ की ओवरऑल थीम क्या है। ओके ओके, अब चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाला है ओवरऑल मार्च मंथ में। पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाला है ओवरऑल मार्च मंथ में। पाइल नंबर 2 के लिए पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाला है ओवरऑल मार्च मंथ में। ओके ओके ओके, अब चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए आप लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों का कैसे जाने वाला है ओवरऑल मार्च मंथ में। प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाने वाला है ओवरऑल मार्च मंथ में। ओके ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। सो ओके, देखिए पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी जो मार्च मंथ की ओवरऑल थीम है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये वाला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका ओवरऑल थीम है। इसका मतलब क्या है, इस फुल मार्च मंथ में आप बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे। मतलब आप देखोगे कि फुल मार्च मंथ में आप 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पर देखिए कैसे बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो आप भी देखोगे कि आप कैसे 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। ये हो सकता है आपका फैमिली, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो, और अगर फैमिली प्रोफेशन लाइफ नहीं है तो आप कोई भी 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। और आपको फुल मार्च मंथ में ऐसा दिखेगा कि मैं कितना करूँ, मुझे बैलेंस नहीं हो रहा है, मुझे करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अगर कोई भी 2 थॉट हो सकता है, 2 काम हो सकता है, 2 मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है। आपकी फैमिली हो सकता है, आपकी प्रोफेशन हो सकता है, आपकी करियर, जॉब, मतलब 2 चीज़ों को आप एक साथ करने में लग गए हो ये पूरा मार्च मंथ में आप देखोगे। तो यहाँ पर देखो 2 मतलब आप देखोगे कि इस मंथ में आप कॉन्फ्यूज़ भी फील करोगे। मतलब इस मंथ में आप देखोगे कि आपको बहुत कॉन्फ्यूज़ भी लग रहा है कि मैं कौन सी काम पहले करूँ, ये वाली करूँ या ये वाली करूँ, इसे फर्स्ट कंप्लीट करूँ कि इसे फर्स्ट कंप्लीट करूँ। इस दोनों के दिक्कत में आप बहुत पड़ जाओगे इस मार्च मंथ में, ठीक है। और आप देखोगे कि काम भी बहुत है, आप देखोगे कि आप बिज़ी भी बहुत हो। ओवरऑल मार्च मंथ आपकी बहुत बिज़ी मैंने जा रही है, बहुत बिज़ी दिखोगे आप कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे ये भी करना पड़ रहा है, मुझे वो भी करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पर से उठ जाऊँ तो ये काम बंद हो जाएगा, तो मुझे ये भी करना है। तो ऐसा आप देखोगे। और यहाँ पर देखो ये एक वाटर है जो कि टर्बुलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है चैलेंजिंग को फेस करता है। तो आप इस ओवरऑल मार्च मंथ में कुछ चैलेंजिंग भी दिखोगे, कुछ चैलेंजिंग भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर से आपको दिखेगा कि कुछ भी चैलेंजिंग हो, आपको बुला रहे सब लोग कि आप आ जाओ, आप इसको प्लीज़ बैलेंस करो, कुछ भी करके इसको आप ठीक करो। तो आपको दिखेगा कि मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, यहाँ पर भी मुझे चैलेंजिंग फेस को होना पड़ रहा है, यहाँ पर भी मैं काम करने को लिए आ गया हूँ। मतलब आपको ओवरऑल मार्च मंथ बहुत बहुत बिजी दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्च मंथ पे आप बहुत बिजी, आप बहुत शेड्यूल्ड भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत
शेड्यूल करके चल रहे हो कि मैं सुबह उठूँगा तो ये करूँगा, मैं रात में सोने जाऊँगा तो ये करूँगा, अब मिडिल में ये करेंगे। तो ऐसा आपको मेंटालिटी दिख रहा है कि आप ओवरऑल मार्च मंथ में बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग, शेड्यूल्ड बहुत कर रहे हो। और अगर फुल मार्च मंथ आपका बहुत बिजी जाने वाला है। और जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में काम करना चाहते हैं, तो मार्च मंथ उनके लिए बहुत अच्छा एक अवसर है, मतलब बहुत अच्छा मंथ है। वो लोग जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बा सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये मंथ उन लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो देंगे। ठीक है, तो इस मंथ में जो लोग फॉरेन में सेटल करेंगे उसके लिए अच्छा मंथ है। तो फॉरेन में हो और जो भी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए अच्छा मंथ है। ये ओवरऑल आपका मार्च मंथ की थीम ही है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप बहुत ही कॉन्फ्यूज एवं शेड्यूल्ड एंड बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला इस पूरे मंथ में। अब चलिए देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एक आदमी है जो घोड़े पे सवार होके सामने जा रहा है। ठीक है, और देखो जा नहीं रहा है, ये रुका हुआ है। जो घोड़ा है ये रुका हुआ है और हाथ में एक पेंटिकल है, मतलब एक मनी है। ठीक है, सिक्का जो भी आप बोलो। तो इसका मतलब है पर्सनल लाइफ में आप देखोगे कि पर्सनल लाइफ आपको थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, जो प्लानिंग आपने किया था वो बहुत देखोगे कि आप बहुत स्टकनेस आपको दिखेगा, बहुत स्लो आपको प्रोग्रेस दिखेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेगा। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स प्रोग्रेस तो करेगा बट डेफिनेटली एक ग्राउंडेड पोजीशन में जाएगा। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्राउंडेड एक कार्ड है। इसका मतलब आप जो भी रिलेशनशिप में अभी एग्जिस्ट करते हो, जो भी रिलेशनशिप आपकी है, वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। पर जो भी ग्रोथ हो रहा है बहुत सॉलिड हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होगा बट एंड में जाके बहुत सॉलिड ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस मंथ में तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो ही दर्शाता है जो भी रिलेशनशिप में है। और जो लोग सिंगल है उनके लिए, जो भी सिंगल पर्सन है वो देखना चाहते हैं, तो आप देखोगे कि इस मंथ में आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पसंद आएगा। पर आप देखोगे कि वो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है। जहाँ पर आप देखोगे कि आपको अगर लगता है कि ये रिलेशनशिप अभी क्रिएट होके अभी इसको आ जाना चाहिए, मतलब अभी ग्रोथ होना चाहिए, तो आप देखोगे कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है। ठीक है, बहुत स्लोली काम हो रहा है। और जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, स्लो प्रोग्रेस ही बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत जल्द प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बिखरता है। जितना स्लो होगा प्रोग्रेस उतना ही ग्राउंडेड रहेगा, बहुत दिनों तक रहेगा। ठीक है, तो सिंगल के लिए चांस है डेफिनेटली। जो लोग सिंगल है अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इस मंथ में कोई ना कोई मिलेगा। और जो लोग कमिटमेंट की विश कर रहे हैं कि उनकी पार्टनर उनको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, तो हो सकता है कि इस पर्सनल लाइफ में आपकी मार्च मंथ में कोई आपको सॉलिड कमिटमेंट भी दे। ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको सॉलिड कमिटमेंट दे। ठीक है, जो आपको ये कमिटमेंट मैरिज की भी हो सकता है। जो भी मैरिज के लिए भी देख रहे हैं कि मुझे क्या कमिटमेंट मिलेगा अपने पार्टनर के पास से, जो जिसे मैं प्यार करती हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर से कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बात करता है। और जो कमिटमेंट भी होगा ना, वो ऐसा वैसा कमिटमेंट नहीं होगा कि आज बोल दिया दो दिन बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर ये कोई आपको बोलता है तो डेफिनेटली इसे बहुत कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर एनर्जी अच्छी हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली ये लॉन्ग लास्टिंग भी जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि पूरी लाइफ टाइम ही चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, पर्सनल लाइफ आपकी अच्छा है। पर पर्सनल लाइफ है, यहाँ पर देखिए ये जो घोड़ा है ये ब्लैक कलर के है। इसका मतलब ये नेगेटिविटी क्यों शो करता है कि जो लोग सिंगल है, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है और जो लोग मैरिड है, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ चैलेंजिंग आपको फेस करने पड़ रहा है। वहाँ पर आपको कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूज आपको आपके पार्टनर की वजह से हो सकता है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डाउट आपको डेफिनेटली होगा। अगर आप मैरिड भी हो, कमिटेड भी हो और सिंगल भी हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छा तो है, ये सही बोल रहा है कि
ये मुझे मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा आपको ज़रूर फील होगा इस मंथ में, ठीक है। बट जो भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग कमिटमेंट की एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली कमिटमेंट आपको मिलेगा। जो लोग सिंगल है वो भी अपनी पार्टनर के साथ कोई नया अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो अट्रैक्ट हो जाए। और जो मेल है, जो मेल ये रीडिंग देख रहे हैं, वो डेफिनेटली आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हो। आप किसी को अगर पसंद करते हो तो डेफिनेटली इस मंथ में बहुत चांस है कि आप उसको कमिटमेंट दे दो। और जो फीमेल देख रहे हो वो डेफिनेटली ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई उनको आके एक सॉलिड कमिटमेंट दे, और उसका भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि कोई आके उसको भी एक सॉलिड कमिटमेंट दे रहा है। और जो रिलेशनशिप में नहीं हो, मैरिड भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, वो आप देखोगे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फैमिली के साथ आप देखोगे बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक है। फैमिली के साथ भी अगर कुछ प्लानिंग आपको चल रहा है कि यहाँ पर घूमने जाऊँगा, यहाँ पर मस्ती करूँगा, तो देखोगे कि बहुत स्लोली प्लानिंग हो रहा है, ठीक है। स्लोली आप लोग बहुत प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज करके, यहाँ पर देखो कितना शेड्यूल्ड है ये, ठीक है। तो आप फुल मतलब पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत प्लान कर रहे हो। और एक बात है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है, जो भी मैरिज के लिए देख रहा है कि इस मंथ में क्या मुझे मैरिज के लिए कोई पार्टनर मिल जाएगा, तो आप देखोगे कि इस मंथ में आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो। कोई भी आ रहा है तो आप पहले प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा आप दिखोगे। मतलब आपको पहले प्रैक्टिकल माइंड से ज़्यादा आप देखोगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी हार्ट के आप इमोशनल होके डिसीजन नहीं ले रहे हो, और जो कि अच्छी बात है। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल होके भी चलना चाहिए, और प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों को बैलेंस अगर आप कर सकते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर दिख रहा है कि आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रैक्टिकल माइंड से चल रहे हो, ठीक है। और थोड़ा सा डाउट, कन्फ्यूज़न है, पर ओवरऑल आई थिंक मार्च मंथ की ख़त्म होते होते ये जो डाउट है, जो कन्फ्यूज़न है, वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल पर्सनल लाइफ आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और जो मार्च मंथ की ओवर होते होते वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, आ जाते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मैं आपको बोल ही रही थी कि इसमें थीम यहाँ पर मैंने निकल रहा है कि फॉरेन में सेटलमेंट, राइट। जो फॉरेन के लिए देखना चाहते हैं कि फॉरेन में मुझे सेटल होना है, मुझे पढ़ाई के लिए जाना है, मैं कब जाऊँगा, कब मुझे अवसर मिलेगा, तो ये मार्च मंथ बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं। और ये प्रोफेशनल लाइफ में आप देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, डेफिनेटली इस मंथ में बहुत पॉजिटिव चांस है कि आप लोग फॉरेन में सेटल हो जाओ। फॉरेन में आपका जो वीज़ा है वो भी लग जाए, मतलब बहुत अच्छी तरह के अच्छी एनर्जी है, ठीक है। आप फॉरेन में सेटल हो सकते हो, और जिनका भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में भी आप क्लियर कर सकते हो। और जो भी दिक्कतें थी, मतलब जो भी कन्फ्यूज़न आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थी पिछले कुछ मंथ में, कि ये मैं एग्जीक्यूट करूँ कि ना करूँ, मैं यहाँ पर जाऊँ कि ना जाऊँ, आप देखो कि ये 2 वॉन्ड्स छोड़ के ये 3 नंबर वॉन्ड्स को ये पकड़ चुका है। इसका मतलब है ये मूव ऑन कर चुका है। इसका जो कन्फ्यूज़न लेवल था, इसका जो मतलब ट्रॉमा था, जो नेगेटिविटी था, उससे निकल कर ये चला गया है आगे तक। मतलब आपने डिसीजन ले लिया है, और इसमें ये भी प्लानिंग का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत प्लाटिंग कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग बिजनेस में हैं, डेफिनेटली उसे बिजनेस में बहुत सक्सेस मिलेगा इस मंथ में। बिजनेस में सक्सेस है, ठीक है। जो कस्टमर आप देखोगे कि बहुत कस्टमर भी अट्रैक्ट हो रहा है इस मंथ में, तो इन लोगों का बिजनेस भी, जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों का भी बिजनेस अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और जिन लोग जॉब करते हैं, ऐसा हो सकता है कि इस मंथ पे आपको ट्रांसफ़र मिले, ठीक है। तो जो लोग ट्रांसफ़र होना चाहता है, बहुत दिनों से चाह रहा था कि कहीं पर भी ये ऐसा नहीं है कि फॉरेन में ही चला जाए, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी जगह पर भी हो सकता है कि वो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में आपको ट्रांसफ़र भी आप हो जाओ, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी अभी तक आपको स्टक महसूस कर रही थी, तो आप देखोगे कि इस मंथ में वो प्रोग्रेस हो रही है। धीरे है, पर
सॉलिड है, ठीक है, प्रोग्रेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि आपकी जॉब हो, आपकी बिजनेस हो, सक्सेस अपनी आपकी हाथ की मुट्ठी में है, ठीक है, आपके हाथ में है सक्सेस। तो इस मंथ में आप डेफिनेटली सक्सेस करोगे। और जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग और भी ज़्यादा, जिनका एग्ज़ाम है, पहले मैं बोल देती हूँ, जिनका एग्ज़ाम है वो लोग एग्ज़ाम में अगर अच्छे से प्रिपरेशन लेके जाए तो डेफिनेटली दिख रहा है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है। और जो लोग बाद में एग्ज़ाम है बट अभी प्रिपरेशन ले रहे हैं, वो भी अगर इस मंथ में बहुत प्रिपरेशन अच्छे से लोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। आपका देखोगे कि फटाफट से सब कुछ हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आप बहुत सारे चैप्टर से वो कंप्लीट कर चुके हो, तो ऐसा भी आप दिख सकोगे। और जो भी जॉब और बिजनेस में है डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। जो फॉरेन में सेटल होने चाहते हैं पढ़ाई के लिए और कुछ भी लिए, आप देखोगे कि आप फॉरेन में पहुंच भी चुके हो। इतना आपको हैप्पी फील होगा कि आपको फॉरेन में अगर नहीं भी जा रहे हो तो आप देखोगे कि कोई ना कोई मौका, अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगा इस मंथ में, ठीक है। जो लोग ट्रांसफ़र करने चाह रहे हैं कि जॉब में अगर आप ट्रांसफ़र करने चाह रहे हो, किसी और जॉब में आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, मौका आपको मिलेगा। पर मैं आपको बोलूँगी कि धीरे धीरे करो, ठीक है, इतना जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। कि यहाँ पर देखो आपका जो मेन थीम है वो बहुत बिजी है, शेड्यूल्ड है, बहुत ही टेंशन है, ठीक है, ओवर थिंकिंग है। तो जो भी डिसीजन आप लोगे इस मंथ में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, थोड़ा सा इमोशनल एंड प्रैक्टिकल को बैलेंस करके, थोड़ा सा आपको माइंड और हार्ट की सुन के धीरे धीरे आपको स्टेप फैलना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से जंप कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे आप आगे जाओ, ठीक है, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो और आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो ये थी आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड आपका मार्च मंथ का ओवरऑल थीम। आप देख लेंगे कि आपकी मार्च मंथ की हेल्थ कैसी जाने वाला है, आपका जो इस मंथ का जो हेल्थ है वो कैसे जाने वाला है। तो पाइल नंबर 2 की हेल्थ कैसे जाएगा, ओके, कार्ड आ गया है, ओके ओके, देखो हेल्थ के लिए आ रहा है द हैंग्ड मैन। और इसका मतलब है आप इस पूरे मंथ में आप देखोगे कि हेल्थ के लिए आप पूरा सरेंडर मोड में हो। मतलब इतने दिनों से आपका जो मतलब एक पैटर्न था कि मैं तो सभी कर रही हूँ, मैं तो बहुत दवाई ले रही हूँ, मैं बहुत मेडिसिन ले रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल कर लिया है, अब कितना करूँ। तो आप देखोगे कि इस मंथ में आप टोटली सरेंडर मोड में हो, टोटली आप गॉड के ऊपर हो। जो देख लेगा वो गॉड ही देख लेगा, जो होगा तो यूनिवर्स ही देख लेगा, मैं और कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर देखो ये 2 हाथ बंधे हुए हैं, इसका मतलब है आप और कुछ नहीं करना चाहते हो। आपका हेल्थ आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि एक पोस्चर में है, ठीक है। तो आप पूरा सरेंडर मोड में हो, कोई भी आपको दिक्कतें हो तो सरेंडर मोड में हो, बट ओवरऑल आपका हेल्थ तो बहुत एक्टिव दिख रहा है। हैंगमैन मीन्स मतलब यहाँ पर जो देखो योगा का पोस्चर की तरफ कर रहा है, तो ऐसा मतलब है ये जो मंथ है यहाँ पर आप फिट तो दिखोगे। जो लोग जिम भीम करता है वो लोग जिम करते हैं, और भी ज़्यादा आपको लगेगा कि मेरा बॉडी फिट हो रहा है, मुझे अब एनर्जी है, मैं अब कोई भी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। और जो लोग बहुत दिनों से कुछ ना कुछ दिक्कतों में थे, तो वो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि टोटली सरेंडर ऑन गॉड, ठीक है, तो गॉड के ऊपर सरेंडर कर देता हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है, आप जो होगा तो वो ही देख लेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट डेफिनेटली करना है, ठीक है। और इस मंथ में आप देखोगे कि आपका जो नॉलेज है वो भी बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे कि जो भी इतने दिनों से आपका जो नॉलेज मतलब जो भी कुछ भी काम हो सकता है जो आपकी मतलब आ नहीं रहा था, आपको लग रहा है अरे नहीं कर सकता मैं, अब कितना करूँ, वो भी काम आप देखोगे कि इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, वो भी काम आप कर पा रहे हो, आपका नॉलेज भी बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर एक येलो कलर की लाइट है, इसका मतलब आप इस मंथ में
आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट भी दिख पाओगे और आपको दिखेगा भी जे कोई कुछ भी चीज़ आप अगर सरेंडर करते हो गॉड के ऊपर तो आप देखोगे कि वो भी आपका इम्प्रूव होता हुआ ही दिखेगा, वो भी हेल्थ आपका और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा इस मंथ में। और जो लोग योगा करते हैं, जिम करते हैं, बहुत अच्छा मंथ है, और भी ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा मंथ है ये। इस वीक में, इस मंथ में अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो, बहुत दिनों से सोच रहे हो कि मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे जिम जाना है, तो ये एक परफेक्ट मंथ है कि आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। जिम जाने के लिए स्टार्ट कर लो, वेट लूज़ कर लो। अगर कोई डाइट करना चाहते हो तो ये भी परफेक्ट मंथ है। आप अगर डाइट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डाइट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो भी कुछ है यहाँ पर आप टोटली सरेंडर कर रहे हो गॉड के ऊपर। और जो लोग बहुत दिनों से बहुत दिक्कतों में थी तो मेरी एडवाइस तो ये है कि आप डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। आप डेफिनेटली गॉड के ऊपर छोड़ रहे हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और फिर आप दवाई भी लो और सरेंडर मोड में रहो। ऐसा नहीं है कि आप दवाई नहीं ले रहे हो और अगर गॉड पे छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप दवाई तो लो, मेडिसिन तो लो, और फिर आप गॉड के ऊपर छोड़ दो, देखोगे कि आपको एक बेटर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो हेल्थ ओवरऑल आपके अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, तो उतना कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत लोग जो यंग जनरेशन है बस जिम फिम करना चाहते हैं, जो लोग एज भी हो गया है पर जिम करने के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग दिक्कत में हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं ओवरऑल मार्च मंथ में एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। इस मार्च मंथ के एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या एडवाइस आपको देना चाहते हैं। दो कार्ड नहीं लूँगी मैं, वन कार्ड। क्या एडवाइस, ओके ओके देखो एडवाइस के लिए आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, और इसका मतलब है क्लियरली कम्युनिकेट करो। मैं यही बात बोल रही थी कि इस पूरे मंथ में आप बहुत बिजी हो, बहुत शेड्यूल्ड हो, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, तो ये जो पूरा मंथ है आप क्लियरली सोचो, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लो। धीरे धीरे प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, बोथ माइंड एंड हार्ट दोनों को मिला के आपको डिसीजन लेना होगा। और जो भी डिसीजन हो एस ऑफ सोर्ड्स मतलब आप बहुत माइंड से चलो, ठीक है। आपकी हार्ट की भी सुनो और माइंड की भी सुनो, सुन के डिसीजन लो, धीरे धीरे स्टेप लो, और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और जो भी शेड्यूल्ड है आप बहुत सोच समझ के करो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बहुत सारा काम आप खुद के ऊपर ले लिया है और आप नहीं कर पा रहे हो, और आपको लगेगा मैं कितना सारा काम है, मैं कब करूँ, इसे कंप्लीट करूँ या इसे कंप्लीट करूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। आपको बहुत सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके शेड्यूल्ड करके आपको मेंटेन करना है पूरा मंथ, ठीक है। और जो भी कंसल्ट मैं आपको बोल रही थी कि जो भी इशू है आपकी हेल्थ के लिए बहुत दिनों से है, आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। जो भी हेल्थ आपको लग रहा है कि आज नहीं करूँगा बाद में करूँगा, ये सब सोर्स मीन्स आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आपको डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप कम्युनिकेट अगर करो और सही से कम्युनिकेट करो। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ में बहुत सारा प्रॉब्लम है बट आप डॉक्टर को जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम बोल रहे हो, तो ऐसा अगर हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आप जो महसूस कर रहे हो अपने अंदर वही जाके डॉक्टर को बताओ। और ये तो जाए हेल्थ के ऊपर। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में ही हो, वहाँ पर भी आपकी वर्कर्स, को वर्कर्स, बॉस, अगर आप बिजनेस में हो, आपकी जो एम्प्लॉय है, आप उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर करो और अच्छे से कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए पूरे मंथ में। आपको यूनिवर्स ये ही एडवाइस देना चाहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर से कोई भी गैप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी गैप हो जाए तो आपको इस मंथ में दिक्कतें दिखना मिल सकता है, ठीक है। और इस मंथ में आपको इजी में रहना है, इतना नहीं कि बहुत प्रेशर ले रहे हो। आप थोड़ा सा रिलैक्स होके, थोड़ा सा रेस्ट लेके थोड़ा सा काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भाग रहे हो, पूरा दिन
कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो ऐसा अगर करोगे तो आपका जो हेल्थ है ऐसे ही उल्टा लटक जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो कैसे उल्टा लटक रहा है, तो आप भी आपको लगेगा अरे यार मेरा हेल्थ कितना बुरा हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको धीरे धीरे करना है, आपको प्लानिंग प्लॉटिंग शेड्यूल्ड करके करना है, ठीक है। अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग शेड्यूल करते हो तो डेफिनेटली आपको इस मंथ में गुड रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन करना है और क्लियरली सबके साथ बात करना है। क्लियर और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जो लोग कमिटमेंट चाहते हो, वो भी एडवाइस ये है कि अपनी पार्टनर के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करो। आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ में खुशी होती है, आप क्या मांगते हो, वो आप क्लियरली कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ। ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ। अपनी प्रोफेशनल फील्ड हो, अपनी पर्सनल फील्ड हो, अपनी आपकी हेल्थ हो, जहाँ पर भी आपको लगेगा आप क्लियरली कम्युनिकेट करो, ठीक है। आप अगर क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो इस मंथ में आपकी और भी ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप क्लियरली कम्युनिकेट करो। आप ऐसे डाउट में मत रहो कि डाउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट करो। और जो लोग मैरिज के लिए देख रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर मैरिज के लिए ढूंढना चाहते हो कि आपको कोई रिश्ता मिलेगा, तो अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई आए, ठीक है, आपके पास। तो आप क्या चाहते हो, आपकी क्राइटेरिया क्या है, आप वो इंसान को क्लियरली कम्युनिकेट करो। ये भी बहुत अच्छी गाइडेंस है, ठीक है। तो क्लियरली बोलो जो भी है, जो भी मन में है, कुछ भी है, कोई भी डाउट है, क्लियरली कम्युनिकेट करो। ऐसे कन्फ्यूज़न में मत रहो। यहाँ पर दिख रहा हो कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, तो कन्फ्यूज़न में मत रहो। जो भी मन में है, जो भी आप जानना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आप क्लियरली कम्युनिकेट करो। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी जो ओवरऑल मार्च मंथ की रीडिंग कैसा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आप मार्च मंथ पे और क्या पा सकते हो। ये कुछ हैंडमेड कार्ड है, चलिए देख लेते हैं। आप अगर आपकी एनर्जी डेफिनेटली अच्छे रखते हो और अब जो एडवाइस यूनिवर्स ने दिया है अगर वो आप फुलफिल करते हो तो आपको और क्या मिलेगा। नहीं, एक इतना नहीं, सिर्फ थ्री। ओके, एक और। ओके देखो, पेट लव, स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग। वाह, देखो आप अगर अच्छे से अपना जो एनर्जी है वो बहुत मेंटेन कर सकते हो तो करोगे। अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली पेट लव मिलेगा। अगर आपके घर में कोई छोटू सा पेट है, ठीक है, और अगर स्ट्रीट डॉग्स, वहाँ से आपको बहुत बहुत प्यार मिलेगा इस मंथ में, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी, आप यहाँ पर आप देखो कि कितना नॉलेजेबल फील कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल रही थी कि इस मंथ में आप बहुत नॉलेजेबल फील करोगे तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे भी अट्रैक्ट हो सकते हो इस पूरे मंथ में। अगर आपकी एनर्जी अच्छी माने अच्छी तरीके से आप अगर एनर्जी को यूज़ करते हो तो आप बहुत स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप बहुत इंटरेस्ट फील करोगे। आपका स्पिरिचुअलिटी जो ऑरा है वो बहुत इंक्रीज़ होगा एंड आपको हीलिंग भी मिलेगा। मतलब देखो, जो मैं बोल रही थी, अगर आप ठीक से डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हो, अगर आप पास्ट से बहुत दुखी हो, वहाँ से भी आपको हीलिंग मिलेगा। मतलब ये पूरा मंथ आपका बहुत बिजी जाने वाला है, ठीक है, बहुत बिजी जाने वाला है। आप बहुत शेड्यूल करोगे, बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। तो बट यही गाइडेंस है कि क्लियरली कम्युनिकेट करो सबके साथ और रिलैक्स में रहो। इतना मत कम करो कि आपकी नींद भी उड़ जाए, ठीक है। हीलिंग मतलब आप अगर ठीक से आपका एनर्जी जो है यूज़ करते हो तो आपको हीलिंग मिलेगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करो, ठीक है, तो फिर आपको हीलिंग भी मिलेगा। और अगर पास्ट में कुछ भी हार्ट ब्रेक है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वहाँ पर से भी आप मूव ऑन हो पाओगे और आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। तो कैसी लगी है आपकी रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना। और अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप डेफिनेटली वहाँ से मुझे जो नंबर है वहाँ से आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। और मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगले एक वीडियो में, बाय।